जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे लीला प्रभुपाद प्राणधन जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाभे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदेवतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 9वें अध्याय 2रा श्लोक 9.2। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षाधर्मं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुं अव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। शब्दार्थ। राजविद्या द किंग ऑफ ऑल एजुकेशन, राजगुह्यम द किंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, पवित्रम प्योरेस्ट, idam this, uttamam transcendental, pratyaksha by direct experience, avyayam understood, dharmyam avagamam understood, dharmyam the principles of religion, susukam very happy, kartum to execute, avyayam everlasting। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। इससे पहले कि आज की श्लोक प्रारंभ करें, थोड़ा याद कर लेंगे पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसी अशुभात्। तो 9वें अध्याय प्रारंभ होता है श्री भगवान वाच, भगवान बोल रहे। तो ये सब चर्चा हो चुका है। कल ज्ञाप हुआ, एक दूसरा जगह कार्यक्रम में गया था। तो पिछले क्लास में मैंने इधर समझाया था नहीं, संडे जब रविवार के दिन हुआ था। तो अर्जुन को भगवान गुह्यतम ज्ञान बता रहे, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। वो तो छपा हुआ है, लेकिन समझ में हर किसी को नहीं आएगा। सिर्फ उन्हीं को आएगा जो अर्जुन की तरह बन गए। अर्जुन कैसे था? अनुसूयवे, जो भगवान से द्वेष नहीं करते। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे थे, बहुत सारे लोग गीता के ऊपर भाषण भी किया, कुछ लिखे उसके ऊपर, लेकिन भगवान के कृष्ण के ऊपर द्वेष करते हैं। क्या मतलब? कुछ अर्थ नहीं।
यूजलेस हो जाता है। तो ये गुह्यतम ज्ञान समझने के लिए अर्जुन की तरह बनना है। एक है अनुसूयवे, दूसरा मयानघ सिनलेस, और भक्तों सी सकाचित, अलग अलग जगह में बताया। तो ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, एक विज्ञान है, साइंस। ये सब भगवान ने पहला श्लोक में बताया, चर्चा कर चुके। तो आज की श्लोक, दूसरा श्लोक देख लेंगे। यहाँ भगवान आगे क्या बता रहे। ये जो गीता का ज्ञान है, विशेष करके 9वें अध्याय, राज विद्या। राज विद्या का मतलब है कि कोई पॉलिटिक्स नहीं है। राज विद्या का मतलब किंग ऑफ ऑल एजुकेशन, सारे विद्या में सबसे श्रेष्ठ विद्या है राजगुह्यम। सारे गुह्य ज्ञान में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसे गुह्यतमम दोनों एक ही अर्थ होता है, राजगुह्यम। This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting, and it is joyfully performed. ये कभी नाश नहीं होता, एवरलास्टिंग एंड जॉयफुली परफॉर्म। सुसुखम, आनंद में रह सकते हैं, भगवान की सेवा में आनंद ही आनंद। एक भी ऐसा चीज नहीं है जो हमें दुख देगा, कष्ट देगा, नहीं, आनंद ही आनंद। सुबह से लेकर भक्त लोग कीर्तन करते, नाच गाना शुरू सुबह से। ऐसा कौन करता है बोलो? सिर्फ भक्ति सेवा में ऐसा होता है। तो देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं। दिस चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज कॉल्ड द किंग ऑफ एजुकेशन बिकॉज इट इज द एसेंस ऑफ ऑल डॉक्ट्राइन्स एंड फिलॉसफीज एक्सप्लेन्ड बिफोर। यहाँ तक भगवान ने जो भी बताया उसकी अंश, ये सार है, ये सब। आगे, among the principal philosophies in India are Gautama, Kananda, Kapila, Yajna, Valkya, Sandilya, and Vishwanara. And finally there is Vyasadeva, the author of the Vedanta Sutra. So there is no dearth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Now the Lord says that this 9th chapter is the king of all such knowledge, the essence of all knowledge that can be derived from the study of the Vedas and different kinds of philosophy. It is the most confidential because confidential or transcendental knowledge involves understanding the difference between the soul and the body, and the king of all confidential knowledge culminates in devotional service. तो अलग 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 तत्वदर्शिनी हैं, फिलोसफर्स, अलग उनका नाम भी प्रभुपाद जी लिखे। और वेदव्यास, और वेदव्यास क्या है? विशेष करके भगवान के अवतार है। वेदव्यास जी के पिता पराशर मुनि वो खुद बताते हैं स्कंद पुराण में, हर 4 युग में सत्य, त्रेता, द्वापर, कली एक व्यास आता है। और ये जो व्यास मेरे पुत्र होकर आए हैं, ये तो साक्षात श्रीमन नारायण है। तो वेदव्यास उन्होंने ये सब लिखा। महाभारत में भगवत गीता भी एक हिस्सा है। तो ये इसीलिए गीता को भी, महाभारत या गीता को भी पंचम वेद कहा गया, 5th वेदा। तो ये सारे अलग अलग इतने सारे तत्वदर्शिनी, इतने सारे पुराण, सब उन सब का श्रेष्ठ विद्या है ये
गीता राज विद्या और राजगुह्यम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या होता है? देखो हम आत्मा है, ये पता ही नहीं। ये कॉन्फिडेंशियल हुआ कि नहीं हुआ? समझो कोई व्यक्ति है, वो जानता नहीं कि उसके पिता बहुत बड़ा अमीर है, नहीं जानता वो इधर उधर घूमकर भीख मांग रहा है, लेकिन उसके पिता बहुत बड़ा अमीर, मालूम नहीं। जब उसको मालूम पड़ेगा तो ये गुह्य ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि मालूम नहीं था। उसी तरह हम सब कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के ही संतान है। तो ये कोई मामूली बात हुआ क्या? बहुत बड़ी बात हो गया है। और ये कॉन्फिडेंशियल जीवात्मा के साथ परमात्मा है, ये और भी कॉन्फिडेंशियल। और अंत में भगवान की सेवा करना, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। आगे, जनरली पीपल आर नॉट एजुकेटेड इन दिस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, they are educated in eternal external knowledge. As far as ordinary education is concerned, people are involved with so many departments: politics, sociology, philosophy, chemistry, mathematics, astronomy, engineering, etc. There are so many departments of knowledge all over the world and many huge universities, but there is unfortunately no university or educational institution where the science of the spirit soul is instructed. Yet the soul is the most important part of the body. Without the presence of the soul, the body has no value. Still people are placing great stress on the bodily necessities of life, not caring for the vital soul. देखो अभी जो मैंने पढ़ा, प्रभुपाद जी बता रहे इधर, ये भौतिक ज्ञान जो स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता है, वो बहुत सारे विषय है। पॉलिटिक्स है, वो इंजीनियरिंग, अलग अलग सब डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी है, लेकिन ऐसा एक भी जगह नहीं जहाँ आत्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो अलग सब है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स लेकिन आत्मा के बारे में जीरो। तो एक उदाहरण देता हूं मैं। एक बार विदेश से कोई एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट आया था। तो साइंटिस्ट आया और वो भारत में आया और उसको कहीं पर जाना था, नवद्वीप या ऐसा किधर जाना था। तो आया तो विदेश से विमान से आया, फिर आगे कार में चला इधर उधर, बाद में गंगा पार करना था तो नौका के अंदर बैठ गया। तो नौका वाला लेके जा रहा है नदी के अंदर नौका में बैठकर। तो ये वैज्ञानिक पूछा नौका चलाने वाले को, आपको ये एस्ट्रोनॉमी उसके बारे में कुछ ज्ञान है? वो बोला हम यहाँ गांव में रहने वाले, कुछ मालूम नहीं मुझे। हाँ, तो 25% आपका जीवन बेकार गया, 25% बेकार। तो फिर नौका आगे लेते गया। फिर उसने पूछा आपको ये बॉटनी के बारे में कुछ ज्ञान है? नहीं, वो भी कुछ मालूम नहीं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं मैं। 50% आपका जीवन बेकार गया। फिर नौका और आगे गया नदी के अंदर।
इसने पूछा, आपको ये शरीर के बारे में, एनाटॉमी बोलते हैं, उसके बारे में कुछ ज्ञान है? तो आपका जीवन 75% बेकार हो गया। तो आगे नौका गया नदी के अंदर और जोर से बारिश शुरू हो गया, तूफान आ गया। अभी ऐसा परिस्थिति में नौका हिलने लगा और अभी डूबने ही वाला था। तो नौका चलाने वाला पूछा वैज्ञानिक को, आपको तैरने आता है साइंटिस्ट, मिस्टर साइंटिस्ट, क्या आपको तैरने आता है? ओह, आई डोंट नो। तो इसने बोला 100% आपका लाइफ बेकार गया। नौका डूब गया, वो साइंटिस्ट भी डूबकर मर गया। इसको तैरने आता था, तैर कर बाहर आ गया, नदी से बाहर आ गया। तो ये उदाहरण दिया जाता है। सब अलग अलग डिपार्टमेंट की नॉलेज है, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, तो क्या मतलब है? नो वैल्यू। आत्मा के ज्ञान ये सबसे श्रेष्ठ, ये ज्ञान हमें लेना चाहिए और उसकी तरफ कोई ध्यान देता ही नहीं। बस शरीर, वो ये इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, फिलॉसफी, केमिस्ट्री, वो ये सब डिपार्टमेंट सभी अलग अलग विषय के ऊपर पीएचडी भी करते हैं। ऐसा मैंने सुना था, च्युइंगम है ना, उसके ऊपर भी पीएचडी किया बोलते हैं। क्या क्या करते देखो, किसी के विषय के ऊपर पीएचडी करो 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 करो, बड़ा पीएचडी बन गया। क्या च्युइंगम के ऊपर पीएचडी, या अलग अलग विषय के ऊपर पीएचडी, डॉक्टरेट। आत्मा के बारे में जीरो नॉलेज। आगे देखेंगे। द भगवद गीता, especially from the second chapter on, stresses the importance of the soul. In the very beginning, the Lord says that this body is perishable and that the soul is not perishable. Antavanta ime deha nityasyokta sharirina. This is a confidential part of knowledge. Simply knowing that the spirit soul is different from the body and that its nature is immutable, indestructible and eternal. देखो गीता में हरे कृष्णा, गीता भगवान गीता में बताते हैं कि शरीर अलग, हम आत्मा अलग, इस आत्मा का स्वरूप अलग है। शरीर नश्वर है, लाख कोशिश करे इसको बचाने के लिए, नहीं होने वाला। अंतवंत इमे देह, इसका अंत निश्चित है। नित्यस्योक्ता शरीरिणः, लेकिन शरीर के अंदर जो है आत्मा, वो नित्य है। आगे अनाशीनो, अनाशीनो का मतलब कभी नाश नहीं होने वाला। अनाशीनो अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य का मतलब उसकी माप, मेजरमेंट नहीं ले सकते। अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। तो ये जो ज्ञान है शरीर और आत्मा के अंदर क्या व्यत्यास, भेद है, तो ये सब समझना ए पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और आत्मा क्या है? इम्यूटेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल एंड इटर्नल। इनडिस्ट्रक्टेबल अभी बोला, नाश कभी नहीं होता। इटर्नल, शाश्वत है। और इम्यूटेबल का मतलब आत्मा में कोई चेंज नहीं होता। जैसे शरीर में विकार होता है, चेंज होता है। 6 तरह का विकार, बर्थ, ग्रोथ, stays for some time, bodily offspring, dwindle, death,
6 इसके शरीर के अंदर होता है, आत्मा के अंदर कोई चेंज नहीं। जब हम सब छोटे बच्चे थे, नन्हा सा बच्चा था, भी पैदा हुआ, गोद में उठाकर लेके जाते थे, हाँ। तभी भी आत्मा वही है। थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, खेलने लगा, तभी भी वही है, आज भी वही है। तो आत्मा में कोई चेंज नहीं, शरीर बदला लेकिन आत्मा बदला नहीं। तो आगे देखेंगे। But that gives no positive information about the soul. Sometimes people are under the impression that the soul is different from the body, and that when the body is finished or one is liberated from the body, the soul remains in a void and becomes impersonal. But actually this is not the fact. How can the soul, which is so active within this body, be inactive after being liberated from the body? It is always active, it is eternal. Then it is eternally active, and its activities in the spiritual kingdom are the most confidential part of spiritual knowledge. These activities of the spirit soul are therefore indicated here as constituting the king of all education, king of all knowledge, the most confidential part of knowledge. तो अभी मैंने जो पढ़ा, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आत्मा मुक्त होने के बाद वो एक हो जाएगा, किसके साथ? वो ज्योति में लीन हो जाता है। ऐसा क्या क्या कल्पना है उनका, लेकिन ये कभी नहीं है ऐसा। यानी कि उनकी कहना है मुक्त होने के बाद कुछ करने का नहीं, बस जीरो हो जाएंगे हम। अभी हीरो है, बाद में जीरो नहीं। उसके लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। तो कल परसों संडे क्लास में मैंने बताया था मंदिर में, समझो कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, बीमार है इसलिए हॉस्पिटल में है। अभी वहाँ बीमार अवस्था में ही कुछ खाता है, कुछ पीता है, लोग आए तो बातें करेगा, हाँ थोड़ा बहुत कुछ एक्टिविटी चल रहा है अभी बीमार अवस्था में। और जब पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा, वापस घर चला जाएगा, तो इसका एक्टिविटी कम होता है ज़्यादा होता है? सिंपल एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी का उदाहरण। बीमार अवस्था में ही कुछ खा रहा है, पी रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, सब चल रहा है। आराम होने के बाद घर गया, एक्टिविटी कम ज़्यादा सबको मालूम है, ज़्यादा हो जाता है। घर में जाने के बाद वापस फिर नॉर्मल खाना शुरू हो जाता है, रेस्ट लेगा, इधर जाएगा, खेलने जाएगा, उधर जाएगा, बिजनेस या कोई नौकरी, इधर फ्रेंड में उसको मिलने जाएगा, शादी में, फिर वो सब चालू। बीमार अवस्था में ही एक्टिविटी था, तो स्वस्थ होने के बाद उसका एक्टिविटी बढ़ जाता है। उसी तरह हम सब अभी बद्ध अवस्था में है, आत्मा बद्ध अवस्था में ही इतने सब एक्टिविटी चल रहा है। मुक्त होने के बाद एक्टिविटी कम होता है, ज़्यादा होता है, और भी जाता है। यही है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। आगे, दिस नॉलेज इज द प्योरेस्ट फ्रॉम all activities as explained in the Vedic literature. In the Padma Puran, man's sinful activities have been analyzed and are shown to be the results of sin after sin. Those who are engaged in fruitive activities are engaged in different stages and forms of sinful reactions. For instance, when the seed of a particular tree is sown, the tree does not appear immediately to grow. It takes some time
It is first a small sprouting plant, then it assumes the form of a tree, then it flowers and bears fruits, and when it is complete, the flower and fruits are enjoyed by persons who have sown the seed of the tree. Similarly, a man performs sinful activities, and like a seed, it takes time to fructify. There are different stages. The sinful actions may be already stopped within the individual, but a result of or the fruit of that sinful actions may still to be enjoyed. There are sins which are still in the form of seed, and there are others which are already fructified and are giving us fruits which we enjoy as distress and pain. तो अभी मनुष्य के जन्म में ही हम लोग सुख और दुख अनुभव कर रहे हैं। पशु पक्षी में भी होता है, सुख और दुख दोनों अनुभव करते रहते। देखो, जब हम कर्म करते वो अलग अलग स्तर में रहता है। अभी जो कर रहे बीज के रूप में चला जाता है। कुछ लोग बोलते हमने ऐसा पाप किया, वैसा पाप किया, कुछ हुआ ही नहीं। देखो, कुछ हुआ ही नहीं। हमने इतना मांस खाया, वो खाया, ये किया, वो किया, शराब पिया, कुछ हुआ नहीं। देखो, आराम है। ऐसा लोग सोचते हैं। वो बीज के रूप में जा रहा है। बीज फिर स्प्राउटिंग, थोड़ा बीज डालने के बाद बड़ा होता है, फिर उसके बाद और भी बड़ा हुआ, उसके अंदर फूल आ गए, फिर बाद में फल। अलग अलग 4 अलग अलग स्टेज। तो उसी तरह हमारे कर्म भी अलग अलग स्टेज में रहता है। अभी हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, जो भी अनुभव कर रहे हैं अभी, ये प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म का मतलब फल के रूप में आ गया। ये शरीर भी प्रारब्ध कर्म है। किस जन्म में क्या कर्म किया था, ये शरीर प्राप्त हो गया। अभी के वातावरण जो भी मैं अनुभव कर रहा हूँ, अपने अपने जीवन का सब सोच लो। अभी इस परिवार में ऐसा रहना, ये एजुकेशन, इतना धन, वो सब क्या प्रारब्ध कर्म था, अभी मिला है। प्रारब्ध का मतलब फल के रूप में आ गया। अभी बहुत सारे ऐसे भी है, उसको संचित कर्म बोलते हैं। स्टॉक पाइल बहुत है। वो एक सेट अभी अनुभव कर रहे हैं, बहुत है अभी। उसका कब आएगा पता नहीं। लोग सोचते हैं हमने कुछ किया ही नहीं, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ। अरे पिछले का किसको पता। छोटा नन्हा सा बच्चा है, ये इतने ऑपरेशन करते हैं बच्चे के ऊपर। कभी कभी हार्ट ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, वो छोटा बच्चा, क्या किया इसने। लोग ऐसा सोचते, क्या किया किसको मालूम। ये किस जन्म का आ रहा है पता नहीं, कोई बोल नहीं सकता है इसका कब का क्या क्या फल आ रहा है। तो ये प्रारब्ध, संचित, और तीसरा है क्रियामान। क्रियामान का मतलब अभी फिर स्वतंत्र है हमारे अंदर। उसकी जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, थोड़ा स्वतंत्रता है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो भी फ्रीडम है। फिर वो आगे चला जाएगा, फिर बीज के रूप में जाएगा, फिर आएगा फल के रूप में। आगे, as explained in the 28th verse of the 7th chapter, a person who has completely ended the reactions of all sinful activities and who is fully engaged in pious activities, being freed from the duality of this material world, becomes engaged in devotional service to the Supreme Lord Krishna.
In other words, those who are actually engaged in devotional service of the Supreme Lord are already freed from all reactions. This statement is confirmed in the Padma Purana. तो गीता का एक श्लोक रूपा जी यहाँ लिखे 7.28। वहाँ भगवान ने क्या बताया? ईशाम त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जो व्यक्ति सारे पाप काम से दूर है, मुक्त हो गया और भक्ति सेवा में लगा हुआ है, उसके जीवन में द्वंद्व, ड्युअलिटी, ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, ये मेरा मित्र वो मेरा शत्रु, सबके साथ मैत्र भाव, ये अमीर है गरीब नहीं, ये जाति वो जाति नहीं, वो कुछ नहीं सोचेगा। ये द्वंद्व उसके जीवन से चला जाएगा। द्वंद्व मोह, मैं और मेरा वो भी चला जाएगा। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता और भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़ता से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, आगे तो पद्म पुराण में भी ये बात बताया गया। फॉर दोज हु आर एंगेज्ड इन द devotional service of the Supreme Personality Godhead, all sinful reactions, whether fructified in the stalk or in the form of seed, gradually vanish. Therefore, the purifying potency of devotional service is very strong, and it is called Pavitram Paramam, the purest. देखो पद्म पुराण में भी ऐसा बताया और ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक है। वो श्लोक क्या बताता है ब्रह्म संहिता का? यस्त्व इंद्र गोपम अथवेन्द्रम महो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम मातनुति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। मतलब देखो कोई जीव एक छोटा कीटाणु में है, इंद्र गोप बोलते उसको, मच्छर है वो कीटाणु छोटे छोटे, और कोई स्वर्गलोक की राजा अथवेन्द्र स्वर्गलोक की राजा है। अरे एक राजा जीव एक छोटा कीटाणु, क्यों? यस्त्व इंद्र गोपम अथवेन्द्रम अहोस्व कर्मा, अपने अपने किया हुआ कर्म का फल अनुभव करते। बंधान रूप फल भाजनम, भगवान अपने अपने किया हुआ कर्म का फल दिया। फिर आगे कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, जो भी भगवान की सेवा भक्ति सेवा में लग जाता है वो सारे कर्म को दहती, दहती का मतलब जला कर राख कर देगा। अभी बीज के रूप में भी जो है ना, वो भी अगर बीज को आप फ्राई कर दो, जला दो उसको, फिर क्या वो बीज पौधा नहीं बनेगा वो। तो ये एक रास्ता है सारे कर्म से मुक्त होने के लिए, भगवान की भक्ति सेवा करना। वही सब गीता में चर्चा हुआ है। देखो कुछ दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट, वहां से भी जजमेंट आ गया, गीता वेदांत योगा ये कोई जाति का इसका उसका नहीं, ये विज्ञान है, ये सब साइंस है। कैसे जीवन करना, कैसे इस भवबंधन से मुक्त होना, वो सब है इसके अंदर। ये कोई जाति का ये जाति वो जाति का पुस्तक नहीं है। विज्ञान साइंस बुक है। आगे देखेंगे। उत्तम मीन्स ट्रांसेंडेंटल, तमा मीन्स मटेरियल वर्ल्ड और डार्कनेस।
And Uttama means that which is transcendental to material activities. Devotional activities are never to be considered material. Although sometimes it appears that the devotees are engaged just like ordinary men, one who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities. They are all spiritual and devotional, uncontaminated by the material moods of nature. देखो यहाँ शब्द उत्तम आ गया श्लोक के अंदर. तमह का मतलब तमोगुण, यहाँ भौतिक जगत, इग्नोरेंस, मटेरियल वर्ल्ड. उत्तम ट्रांसेंडेंटल, तमा के ऊपर उत्तम. और भक्त लोग जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ये कोई भौतिक कार्य नहीं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी है. अभी हम लोग बैठकर यहाँ कुछ चर्चा कर रहे हैं गीता के ऊपर. ये कोई मटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी है. देखने के लिए दोनों एक ही लगता है. वो लोग कुछ और बातें कर रहे हैं, हम भी कुछ बातें कर रहे हैं. देखने के लिए दोनों बातें कर रहे हैं, देखने के लिए दोनों खा रहे हैं. एक रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहा है, भक्त लोग प्रसाद खा रहे हैं. देखने के लिए दोनों एक ही है. ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है. ये भी कुछ बोल रहा है, वो भी कुछ बोल रहा है. ये भी सुबह उठकर तैयार होकर बैग सूटकेस लेकर घर से निकला व्यापार के लिए. और भक्त लोग भी मंदिर में तैयार होकर वो भी सूटकेस बैग लेते, वो भी चले कलेक्शन के लिए. देखने के लिए दोनों एक ही लगता है, लेकिन बहुत फर्क है. क्या फर्क? हाँ, देखो, एक व्यक्ति जो भौतिक जीवन में वो अपने लिए कर रहा है, भक्त लोग भगवान के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हुए. ये बहुत बड़ा फर्क हो गया. जब भगवान की सेवा में लग जाते, वो स्पिरिचुअल, अपने लिए करते मटेरियल. तो क्या कल से बिजनेस नहीं करना है क्या? करो, वो भी भगवान की सेवा करके करो. या नौकरी या घर चलाना करना कि नहीं करना? करना. सब गीता में भगवान बताया कैसे करना. यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि दधासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद् कुरुष्व मद्दर्पणम्. भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, सब स्पिरिचुअल हो जाएगा. आगे देखेंगे. It is said that the execution of devotional service is so perfect that one can perceive the result directly. This direct result is actually perceived, and we have practical experience that any person who is chanting the holy names of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, in the course of chanting without offense, feels some transcendental pleasure and very quickly becomes purified of all material contamination. This is actually seen. Furthermore, if one engages not only in hearing but in trying to broadcast the message of devotional service, devotional activities as well, or if he engages himself in helping missionary activities of Krishna consciousness, he gradually feels spiritual progress. This advancement in spiritual life does not depend on any kind of previous education or qualification. The method itself is so pure that by simply engaging in it, one becomes pure. देखो, भगवान की सेवा करते करते एक अलग तरह का आनंद अनुभव होता है. वास्तव में इस संसार में जो हम लोग कुछ सुख प्राप्त कर रहे हैं, वो आनंद नहीं है. वो आनंद का मतलब है ब्लिस. ये चपल सुख थोड़ा आएगा चला जाएगा. हकीकत में वो सुख नहीं है. वो लगता है कि सुख है. तो ये सुख नहीं है. भक्ति सेवा में, और प्रभुपाद जी लिखे,
भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन में लग जाओ, भगवान की कथा सुनते बोलते एक अलग तरह का अनुभव होता है। हम सबको अनुभव हो रहा है, इसलिए हम लोग बैठते नहीं पाठ करने के लिए, नहीं तो क्यों बैठेंगे? ये बोर हो जाता है, क्या ये पाठ 2-2 बार करते थक जाते हैं, बोर हो रहा है क्या? आनंद भगवान देते हैं। जितने प्रमाण हम लोग शुद्ध हो जाते उतने प्रमाण भगवान हमें आनंद प्रदान करते। तो ये भक्ति सेवा में ही आनंद अनुभव होता है और किसी में नहीं होने वाला। बड़े बड़े मॉल है, वो है, इधर जाओ सिनेमा, उधर किधर भी जाओ, ये आनंद अनुभव होने वाला नहीं। बस चपल सुख, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। आनंद चाहिए तो भक्ति सेवा में ही मिलेगा। उदाहरण समझो, पानी चाहिए तो हमें क्या करना है? जहाँ पानी है, कोई तालाब है, कोई नदी है, वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए उसी तरह हम लोग अगर आनंद चाहते तो आनंद कहाँ मिलेगा? कृष्ण आनंद की आगार है, द सोर्स ऑफ ऑल ब्लिस। तो जब भक्ति सेवा में लग जाते भक्तों को आनंद भगवान प्रदान करते। और क्योंकि भगवान भक्तों को आनंद देते, इसलिए भगवान का एक नाम है राम। रमन्ते योगिनो अनंते, सत्य आनंद। देखो ये सत्य आनंद है। और इस संसार में मिथ्यानंद, मिथ्यानंद का मतलब फॉल्स हैप्पीनेस, फॉल्स इल्यूजन, मिथ्यानंद। और यहाँ भक्ति सेवा में सत्य आनंद, नित्य आनंद। रमन्ते योगिनो अनंते, सत्य आनंद चिदात्मने। और क्योंकि भगवान भक्तों को सत्य आनंद, नित्य आनंद देते, इसलिए भगवान का एक नाम है इति राम प्रदेशो परब्रह्म धीयते। इसलिए भगवान का एक नाम है राम, जो भगवान भक्तों को आनंद देते। आगे देखेंगे। In the Vedanta Sutra, this is also described in the following words. Devotional service is so potent that simply by engaging in the activities of devotional service, one becomes enlightened without a doubt. A practical example of this can be seen in the previous life of Narada, who in that life happened to be the son of a maid servant. He had no education, nor was he born into a high family. But when his mother was engaged in serving great devotees, Narada also became engaged, and sometimes, in the absence of his mother, he would serve the great devotees himself. Narada personally says, in this verse from the Srimad Bhagavatam, Narada describes his previous life to his disciple Vyasadeva. He says that while engaged in as a boy servant for those purified devotees during the 4 months of their stay, he was intimately associating with them. Sometimes those sages left remnants of food on their dishes, and the boy who would wash their dishes wanted to taste the remnants. So he asked the great devotees for their permission, and when they gave it, Narada ate those remnants and consequently became freed from all sinful reactions. As a result, as he went on eating, he gradually became as pure-hearted as the sages. The great devotees relished
the taste of unceasing devotional service to the Lord by hearing and chanting, and Narada gradually developed the same taste. Narada says further, तो भक्ति सेवा में जब लग जाते उसका जो फल है तुरंत अनुभव कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग भक्ति सेवा में लगे हैं, भगवान अभी भी बताया जितने प्रमाण हम शुद्ध होते हैं आनंद भगवान हमें दे रहे हैं, नहीं तो ये भक्ति सेवा हम कर नहीं पाएंगे, कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। सुबह मंगलारती में जागना, ये सब करना, ये 1-2 दिन करेंगे नहीं होगा हमसे, ऐसा लगेगा बात। तो भगवान इसलिए क्या करते, आनंद देते रहते, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जितने शुद्ध हो जाएंगे और भी। और एक उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ दिए नारद जी का। नारद जी पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, ऑर्डिनरी जन्म, कोई बड़ा कुल में जन्म नहीं, ऑर्डिनरी। तो चतुर्मास में ये महान भक्त लोग आए थे उस गांव में, और ये माता उधर जाकर उनकी सेवा करती थी। एक ही वो लड़का था, बच्चा उनके साथ, तो उसको भी मौका मिला उनकी सेवा करने के लिए, उनसे कुछ श्रवण करने के लिए मौका मिला। और कभी कभी उनकी ये धोना, जो डिशेज है उसको धोना, और वो जो खा कर छोड़े थे, उच्चिष्टा बोलते उसको, वो परमिशन लेकर लिया, और वो खाने के बाद वो और भी शुद्ध हो गया। देखो, जब शुद्ध भक्त खाकर कुछ छोड़ते नहीं, उसको महाप्रसाद बोलते भगवान को अर्पण हुआ वो महाप्रसाद। भक्त ने फिर कुछ खाकर छोड़ दिया, वो महाप्रसाद, और भी ज्यादा। तो ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं। समझो किसी को कुछ बीमारी है और वो बीमार व्यक्ति कुछ खाया है और कुछ छोड़ दिया। अगर वो बीमार व्यक्ति खाकर कुछ छोड़ा है और हम लोग लेकर उसको खाए तो वो बीमारी हमें आ जाएगा। उसी तरह ये शुद्ध भक्तों को एक बीमारी है भगवान की प्रेम रोग है, उनको लग गया वो प्रेम रोग। तो वो खाकर जब छोड़ते, हम लोग उसको लेकर खाए तो हमें भी वो भगवान की प्रेम का रोग नहीं है, वो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, वो हमारे अंदर भी आ जाता है। तो भक्ति सेवा में लग जाना और ज़्यादा भगवान के बारे में श्रवण करना, सुनना, मंदिर जाना, भक्तों के संग में रहना, ये और ज़्यादा अनुभव में आ जाता है। दूसरा, इधर उधर गए तो मन वहाँ बैठता नहीं। हम सबके जीवन में हम लोग देख रहे हैं, इधर उधर पार्टी में नहीं होता, हमसे जाओ, हम नहीं आएंगे, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, हम लोग नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ कीर्तन है, प्रवचन है, चलो। कल हम गए थे ना उधर हिग्गेरी क्वाली, उधर गए थे, बहुत सारे लोग थे, कीर्तन किया, थोड़ा बहुत कुछ बताया, तो आनंद अनुभव हो जाता है। ऐसा ही कोई इधर बुलाओ, इधर आओ, उधर आओ, ये करो, पार्टी है, हरे कृष्ण तो नारद जी आगे बता रहे, by associating with the sages, Narad got a taste for hearing and chanting the glories of the Lord, and he developed a great desire for devotional service. Therefore, as described in the Vedanta Sutra, if one is engaged simply in the acts of devotional service, everything is revealed to him automatically, and he can understand. That is called pratyaksha, directly perceived. तो नारद जी बोल रहे, उनकी उच्चिष्ट प्रसाद खाने के बाद मेरे अंदर और ज़्यादा भगवान के बारे में श्रवण करना, ये आसक्ति मेरे अंदर पैदा हो गया, और भगवान के बारे में बोलना, ये भी मेरे अंदर और जागृत हो गया। हाँ, और विषय, और एक विषय, भक्ति सेवा में जो लग जाता है
उसको ऑटोमेटिक ज्ञान वैराग्य 3 विषय बताते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो ऐसा बताया, भक्ति सेवा में लग जाओ, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। भक्ति सेवा में लग जाना, उसमें ये भी आ गया श्रवणम, सेवा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर आ ही जाता है। और भी थोड़ा लंबा है, देखिए कोशिश करेंगे पूर्ण करने का। The word dharmyam means the path of religion. Narada was actually a son of a maid servant. He had no opportunity to go to school. He was simply assisting his mother. And unfortunately, his mother rendered some service to the devotees. The child Narada also got the opportunity and simply by association achieved the highest goal of all religion. The highest goal of all religion in devotional service is stated in the Srimad Bhagavatam. Savai pumsam paro dharmo yato bhakti radokshate ahaitukya apratihata yayatma suprasiddhati. तो नारद जी बता रहे, तो भक्ति सेवा में लगकर वो क्या क्या प्राप्त हो गया। भक्तों के संग लेकर धीरे धीरे धर्म उसके अंदर जागृत हो गया। The highest goal of all religious is, सबसे अधिक धर्म, सवै पुंसाम परो धर्मो। परो धर्मो का मतलब सुप्रीम ऑक्यूपेशन क्या है? यह तो भक्ति रदोक्षते, भगवान कृष्ण की सेवा करना ही परोधर्म। और भक्ति सेवा कैसे करना? आहितुक्य अप्रतिहता, मतलब बिना कोई उद्देश्य, अनमोटिवेटेड, और अप्रतिहता अनइंटरप्टेड, बिना कोई उद्देश्य, बिना कोई रुकावट, कंटिन्यू हर कंडीशन में सेवा करते रहना, वो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, श्रेष्ठ धर्म है। Religious people generally do not know that the highest perfection of religion is the attainment of devotional service. As we have already discussed in regard to the last verse of the chapter 8. Generally, Vedic knowledge is required for self-realization. But here, although Narada never went to school of the spiritual master and was not educated in Vedic principles, he acquired the highest results of Vedic study. देखो, स्कूल गया ही नहीं नारद, गुरुकुल में गया ही नहीं, तो भक्तों के संग में था, तो का संग से ही उसको सब वेद की अंतिम लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो गया, वो भक्ति सेवा। तो वैदिक नॉलेज उस बच्चे को कुछ नहीं था उस जन्म में, आगे चलकर नारद जी बन गए, वही लड़का आगे नारद बन गए। This process is so potent that even without performing the religious process regularly, one can be raised to the highest perfection. How is this possible? This is also confirmed in Vedic literature. Acharyavan Purusho Veda. One who is in association with great acharyas, even if he is not educated or has never studied the Vedas, can become familiar with all knowledge necessary for realization. देखो, प्रभुपाद जी गए विदेश, अमेरिका, सब जगह जगत में गए, तो वो लोग क्या जानते, वेद के बारे में कुछ नहीं जानते। तो प्रभुपाद जी के संग से देखो सब शुद्ध भक्त बन गए। और हमारे परंपरा में एक महान आचार्य है जिनका नाम है गौर किशोर दास बाबा जी।
वो अनपढ़ थे, वो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन आचार्य है। उनके शिष्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके शिष्य है प्रभुपाद जी। तो द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज वेरी हैप्पी वन। सुसुखम, व्हाई डिवोशनल सर्विस कंसिस्ट ऑफ श्रवणम कीर्तनम। तो ये सारा भक्ति सेवा जो है आनंद ही आनंद। देखो लोग क्लब में जाकर नाचते, शराब पीते, डांस वो ये करके रात को थक कर सो गए, सुबह उनकी हालत बहुत खराब रहता है। रात को भी खराब ही है, सुबह तो और भी खराब हो जाता है। लेकिन भक्तों का जीवन देखो, सुबह सुबह 4:30 बजे मंगलारती में भी नाचना शुरू। आनंद ही आनंद हर समय। देखो डिवोटी इज ऑलवेज जुबिलेंट, आनंद में ही रहते। ये भक्ति सेवा में मिलेगा और कहीं पर नहीं मिलेगा। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये सब करना नवविधान भक्ति में आ गया। और प्रभुपाद जी आगे एक श्लोक लिखे गीता का ही, भगवान को प्रेम से अर्पण करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयत्तात्मनः। और थोड़ा ही है, पढ़ लूं। It is said that here that the devotional service is eternally existing. It is not a Mayavadi philosophy claims. Although they sometimes take to so-called devotional service, their idea is that as long as they are not liberated. तो मायावादी लोग सोचते कि भक्ति सेवा ये क्या जरूरत नहीं है, ऐसा वो लोग सोचते। मुक्त होने के बाद क्या नहीं रहता, उसका उदाहरण मैंने दे दिया अभी शुरू में ही बताया। बीमार अवस्था में ही हम लोग इतना सब कुछ करते। बीमार का मतलब कंडीशन बद्ध अवस्था में। मुक्त होने के बाद सेवा और ज्यादा ही हो जाएगा। As will be seen in Bhagavad Gita, actual devotional service begins after liberation. वो भी बात अभी मैंने बोल दिया। ठीक है, और कुछ विषय लास्ट में कुछ है, बाकी कल देख लेंगे। टाइम ज़्यादा हो गया अभी, और बाकी विषय कल चर्चा करेंगे। ठीक है, कल सुबह बुधवार है 9 से 10 भागवत के प्रवचन करेंगे इंग्लिश में। और कल शाम यहाँ गोवर्धन में हर बुधवार की तरह कार्यक्रम रहेगा 6 बजे से लेकर तुलसी आरती, संध्या आरती और नरसिम्हा प्रार्थना, गीता का पाठ आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। धन्यवाद।